हाल ही के दिनों में दक्षिण एशिया के दो पड़ोसी देशों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने राजधानी काबुल में हवाई हमला किया, जिसमें एक नशा मुक्ति अस्पताल को निशाना बनाया गया। इस एयर स्ट्राइक में लगभग 400 लोगों की मौत और करीब 250 लोगों के जख्मी होने का दावा किया गया है। हालांकि पाकिस्तान ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है और कहा है कि उसने किसी भी नागरिक संरचना को निशाना नहीं बनाया। ये घटना ऐसे समय में सामने आई है जब पहले से ही दोनों देशों के बीच सीमा विवाद, आतंकवाद और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर तनाव बना हुआ है। अफगानिस्तान का कहना है कि ये हमला सीधे तौर पर नागरिकों पर किया गया है, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि उसने केवल आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई की है। इसी विरोधाभास के कारण यह घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गई है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने आरोप लगाया है कि काबुल के पुलिस जिला 9 में स्थित एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर यानी नशा मुक्ति अस्पताल पर हमला किया गया। उनके अनुसार यह अस्पताल उन लोगों के इलाज के लिए बनाया गया था जो नशे की लत से जूझ रहे थे। मुजाहिद का कहना है कि हमले में अस्पताल की इमारत का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया है और वहां भर्ती कई मरीज मलबे के नीचे अभी भी दबे हुए हैं। मरने वालों का आंकड़ा 400 है और जख्मी लोगों का 250। अफगान अधिकारियों के मुताबिक मरने वालों में बड़ी संख्या उन मरीजों की थी जो पहले से अस्पताल में इलाजरत थे। इसके अलावा अस्पताल के कुछ कर्मचारी और आसपास मौजूद लोग भी इस हमले की चपेट में आ गए हैं। अधिकारियों ने यह भी आशंका जताई है कि जैसे जैसे मलबा हटाया जाएगा, मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। तालिबान सरकार ने इस घटना को मानवता के खिलाफ अपराध बताया है और ये कहा है कि किसी भी हाल में अस्पताल जैसे नागरिक ढांचे को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, मानवता के खिलाफ हमला है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से इस घटना पर जवाब मांगा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी हस्तक्षेप की अपील की है। हालांकि पाकिस्तान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि उनकी सेना ने काबुल या किसी भी नागरिक अस्पताल को निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान के अधिकारियों के अनुसार उनकी कार्रवाई केवल उन ठिकानों के खिलाफ थी जिन्हें वो आतंकवादी संगठन से जुड़ा मानते हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों का यह भी कहना है कि उनके हमलों में नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। उनका दावा है कि जिस क्षेत्र में कार्रवाई की गई वहां आतंकवादी समूहों की गतिविधियां देखी जा रही थी और उसी के आधार पर सैन्य कार्रवाई की गई। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से सीमा को लेकर विवाद जारी है। विशेष रूप से दुरंड लाइन नामक सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद है। पाकिस्तान इस सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, जबकि अफगानिस्तान ने ऐतिहासिक रूप से इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। इसके अलावा पाकिस्तान लंबे समय से यह आरोप लगाता रहा है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान विरोधी आतंकवादी संगठन करते हैं। पाकिस्तान का कहना है कि कुछ आतंकी समूह अफगानिस्तान में छिपकर पाकिस्तान के भीतर हमले करते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान समय समय पर सीमावर्ती इलाकों में सैन्य कार्रवाइयां करता रहता है। दूसरी ओर अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान उनके आंतरिक मामलों में दखल देता है और सीमा पार से हमले करवाता है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान बार बार उसकी संप्रभुता का उल्लंघन करता है। पिछले कुछ हफ्तों में दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि हाल ही में सीमा पर हुई झड़पों में कई लोगों की जान गई थी। इस झड़प में कम से कम 4 अफगान नागरिकों की मौत की पुष्टि हुई थी। ये घटना भी दोनों देशों के बीच बढ़ते टकराव का संकेत मानी गई। अफगानिस्तान का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान ने कई बार सीमा पार हवाई हमले किए हैं। अफगान अधिकारियों के अनुसार फरवरी के अंत में भी पाकिस्तान ने सीमावर्ती क्षेत्रों में एयर स्ट्राइक की थी। इन घटनाओं के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध और ज्यादा खराब हो गए हैं। अफगानिस्तान में हालिया संघर्ष की शुरुआत 22 फरवरी के आसपास मानी जा रही है। उस समय पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में कथित रूप से हवाई हमले किए थे। पाकिस्तान का दावा था कि इन हमलों का निशाना आतंकवादी ठिकाने थे, लेकिन अफगानिस्तान ने आरोप लगाया कि इन हमलों में कई आम नागरिक भी मारे गए। उसी समय से दोनों देशों के बीच बयानबाजी और सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं। अब काबुल में एयर स्ट्राइक की घटना ने इस तनाव को और बढ़ा दिया है। अगर अफगानिस्तान का दावा सही साबित होता है तो यह हाल ही के वर्षों की सबसे बड़ी और सबसे विवादित सैन्य घटनाओं में से एक हो सकती है।
इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी ध्यान खींचा है। कई देशों और मानवाधिकार संगठनों ने इस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। उनका कहना है कि अगर वास्तव में किसी अस्पताल को निशाना बनाया गया है तो यह अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन होगा। इस पूरे मामले पर अफगानिस्तान के प्रसिद्ध क्रिकेटर राशिद खान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना से जुड़े वीडियो साझा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की अपील की है। राशिद खान ने कहा कि निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को इस मामले में तुरंत कदम उठाना चाहिए। इस बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान से मांग की है कि वो सीमा पार सैन्य कार्रवाई बंद करे और इस घटना की जिम्मेदारी तय की जाए। तालिबान का कहना है कि अगर ऐसे हमले जारी रहे तो क्षेत्र में हालात और खराब हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दोनों देशों के बीच तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन सकता है। अफगानिस्तान पहले ही कई दशकों से संघर्ष और अस्थिरता का सामना करता रहा है। ऐसे में पड़ोसी देशों के साथ बढ़ता टकराव इस स्थिति को और ज्यादा जटिल बना सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विश्वास की कमी इस समस्या की सबसे बड़ी वजह है। दोनों देशों के बीच संवाद की कमी है। लगातार आरोप प्रत्यारोप की वजह से स्थिति बार बार बिगड़ जाती है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि काबुल में हुई इस घटना की सच्चाई क्या है। अफगानिस्तान इसे नागरिकों पर किया गया हमला बता रहा है, जबकि पाकिस्तान इसे पूरी तरह नकार रहा है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो ताकि सच सामने आ सके। अगर ये साबित होता है कि वास्तव में किसी अस्पताल को निशाना बनाया गया था तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत गंभीर अपराध माना जाएगा। वहीं अगर पाकिस्तान का दावा सही निकलता है और हमला आतंकवादी ठिकानों पर हुआ तो ये भी स्पष्ट करना जरूरी होगा कि इतनी बड़ी संख्या में नागरिक कैसे प्रभावित हुए। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि दक्षिण एशिया का ये इलाका अभी भी राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के लिए ये जरूरी है कि वो आपसी बातचीत, कूटनीति के जरिए समस्याओं का समाधान निकालें, क्योंकि अगर तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका असर केवल इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। फिलहाल दुनिया की नज़र इस मामले पर टिकी हुई है कि उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस घटना की सच्चाई सामने आएगी और दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।